पुलवामा हमला केस में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में पाकिस्तानी दहशतगर्द और जैश के सरबराह मसूद अजहर को हमले का मास्टरमाइंड करार दिया गया। इस मामले की आइंदा समाअत 1 सितंबर को मुकर्रर है। पुलवामा हमला केस में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 13,000 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल चार्जशीट में पाकिस्तानी दहशतगर्द व जैश के सरबराह मसूद अजहर को मास्टरमाइंड करार दिया गया है। मसूद अजहर के 2 भाई रऊफ असगर और मौलाना मोहम्मद अम्मार को भी मुलजिम बनाया गया है। जम्मू की खुसूसी अदालत में दाखिल करदा चार्जशीट में एनआईए ने 19 मुलजिमीन के नाम शामिल किए हैं। एनआईए ने अदालत को बताया कि उसके पास मुनासिब शवाहिद है। मुलजिम उमर फारूक पुलवामा हमले से पहले, हमले के दौरान और उसके बाद पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम जैश से राब्ते में रहा है। वादा है कि 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए दहशतगर्दाना हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई थी। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि धमाके के लिए 200 किलो धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान से 35 किलो आरडीएक्स लाया गया था, जबकि अमोनियम नाइट्रेट व नाइट्रोग्लिसरीन को मुकामी तौर पर हासिल किया गया था। एनआईए ने मजीद कहा कि उमर फारूक साल 2018 में हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था और धमाके में इस्तेमाल करदा आईईडी बनाने में इसका अहम रोल था। जांच एजेंसी ने मजीद बताया कि दरअसल हमलावर 6 फरवरी को ही अपनी कार्रवाई अंजाम देने वाले थे, ताहम बर्फबारी और शाहराह बंद रहने की वजह से इन्होंने अपने मंसूबे को मौखर किया था। मुकामी फिदाइन आदिल अहमद डार ने सीआरपीएफ के काफिले में धमाके से लदी गाड़ी को घुसाया था। आदिल ने पहले जायजा लिया था कि किस बस में ज्यादा जवान मौजूद हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान किया जा सके। एनआईए की चार्जशीट में जिन मुलजिमीन का नाम शामिल है इनमें मसूद अजहर, रऊफ असगर, अमार अलवी, शाकिर बशीर, ईशा जान, पीर तारिक, वाइजुल इस्लाम, मोहम्मद अब्बास राथर, बिलाल अहमद, मोहम्मद इकबाल राथर, मोहम्मद इस्माइल, समीर अहमद डार, इशाक अहमद, आदिल अहमद डार, मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद कामरान अली, सज्जाद अहमद भट्ट, मुदस्सिर अहमद खान और कारी यासिर शामिल हैं। इन मुलजिमीन में से कई दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ ऑपरेशन में हलाक कर दिया है, जबकि चंद मुलजिमीन को गिरफ्तार भी किया गया है। चार्जशीट में एनआईए ने मजीद कहा कि इसे ऐसे शवाहिद मिले हैं कि दहशतगर्द पुलवामा के बाद मजीद एक बड़े हमले की फिराक में थे। ताम बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इन्होंने ये मंसूबा तर्क कर दिया। जम्मू कश्मीर एनआईए की जो टीम थी वो आज जब यहाँ पर पहुंची है तो ट्रंक और 3 पेटियों में जो डॉक्यूमेंट्स जो चार्जशीट फाइल की है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 एक्यूज थे जो एनआईए के हेड ऑफिस त्रिकुटा नगर में थे और यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो जज हैं उन्होंने पेशी जो है वो ली है उनकी। और ज़्यादातर अगर बात करें कि ये पाकिस्तानी जो सरगना थे उन्होंने इस तरह की जम्मू कश्मीर में हमला करने की जो साजिश रची थी और बहुत सारे हमले तो उन्होंने किए, लेकिन पुलवामा में जो हुआ दर्दनाक हमला जो था उसकी तहकीकात डे 1 से ही शुरू हो गई थी। लेकिन आज जब इतने 15,000 से ज़्यादा पन्नों की जब यहाँ पर चार्जशीट फाइल हुई तो उसके बाद नतीजे कुछ सामने आए हैं। 19 एक्यूज्ड हैं और भी एक्यूज सामने आएंगे जो जल्द ही एनआईए के ऑफिशियल सोर्सेज से हमें पता चला है कि और भी कुछ एक्यूज्ड हैं जो जल्दी ही जिनको अरेस्ट किया जाएगा। और अभी तक फिलहाल 7 लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन अभी जो लिस्ट है उसमें 19 लोगों के नाम है, लेकिन बहुत से नाम अभी आना बाकी है क्योंकि इनकी जो अगली तारीख है वो 1/9/2020 को अगली तारीख है। स्पीड ट्रायल पे इस केस को लिया जा रहा है और जल्दी ही इस केस में जितने भी अक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनके नाम जो है वो सामने आएंगे। तो एनआईए कोर्ट में आज पूरा दिन इसी बात पे चर्चा चलती रही कि आखिरकार होगा क्या। तो फाइनली ये हुआ कि 19 लोगों की लिस्ट में नाम आया है, 19 एक्यूज्ड, और जिनमें 7 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया गया है। और कश्मीर के बहुत सारे ऐसे लोकल लोग भी हैं जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे में अपना हाथ जिनका हाथ था। और आज फाइनली एनआईए कोर्ट में जब ये चार्जशीट फाइल हुई है तो बहुत से ऐसे नाम थे, लोकल ऐसे लोग थे। और पाकिस्तान के सरगना मसूद अजहर जो जैश के चीफ है मसूद अजहर, उनके भाई जो है वो भी शामिल थे। वीडियो जर्नलिस्ट चांद चोपड़ा के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। मुल्क में कोरोना के 60,000 से ज़्यादा नए मामले रोशनी में आए। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 60,975 नए मामले सामने आए। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 31,67,324 हो गई है। उनमें 7,04,000 से ज़्यादा एक्टिव मामले हैं, जबकि अब तक 24,04,585 अफराद कोरोना को मात देकर अपने घरों को लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 66,550 अफराद सेहतयाब हुए हैं।
ये एक दिन में शिफायाब होने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 848 अफराद की मौत हुई है। अब तक कोरोना से 58,390 अफराद की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 9,25,383 सैंपल की जांच की गई। मुल्क में अब तक 3,68,27,520 सैंपल की जांच की जा चुकी है। यूपी में कोरोना मुतासरा मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कोरोना वायरस की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ इलाहाबाद में एक दिन में 250 से 300 के दरमियान कोरोना मुतासरा अफराद अस्पताल में दाखिल किए जा रहे हैं। लेकिन शहर के मुस्लिम अक्सरियती गुंजान इलाकों में कोरोना के खतरात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुकामी लोग कोरोना के अंजाम से बेखौफ होकर इसकी गाइडलाइन की सख्त खिलाफ वर्जी करने पर आमादा दिखाई दे रहे हैं। इलाहाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 1,853 तक पहुंच गई है। यहां औसतन रोजाना 250 से 300 के करीब कोरोना के नए मरीज अस्पताल में दाखिल किए जा रहे हैं। शहर में कोरोना से अब तक 123 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। लेकिन शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में कोरोना का खौफ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। लोग अपने अंजाम से बेखबर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। हालत ये है कि लोग चेहरे पर मास्क तक लगाने की जहमत गवारा नहीं कर रहे हैं। आज भाई साहब थोड़ा सा भी मुंह में दाना निकला था। दाना निकलने से मास्क का क्या मतलब? तकलीफ हो रही थी सांस लेने। नहीं तो कुछ ये कपड़ा मास्क बांध है। लेना चाहिए था। ये मास्क है। नहीं तो क्यों नहीं लगाया आपने? दाना निकला हुआ अंदर। अरे तो संक्रमण कोरोना से डर नहीं लगता? डर लग रहा है भाई, क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है, लगा है। बिना मास्क के बेच रहे हैं, डर नहीं लगता कोरोना से? डर क्यों नहीं लगता? फिर क्यों नहीं लगाया? ये लगा रहे हैं, बात खत्म हो गई। अभी ये बेकार लगा रहे हैं आप। अब जब डर ही खत्म हो गया तो बातें ही खत्म हो गए। इससे अभी आपने लगाया है, पहले क्यों नहीं लगा दिया? भाई गलती हो गई। शहर के मुस्लिम अक्सरियती बाजारों में लोग बेफिक्र होकर खरीदारी में मसरूफ हैं। समाजी फासले और हुकूमत की तरफ से जारी करदा गाइडलाइन की उनको परवाह ही नहीं है। लेकिन इलाके के बाज अफराद ऐसे भी हैं जो पूरे हिफाजती बंदोबस्त के साथ घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे बाशऊर अफराद इस लापरवाही पर अपनी सख्त तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की गई तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। देखिए भैया, जिस तरह से लोग निकल रहे हैं उनको चाहिए कि मास्क लगा चले और जल्दी निकले ना। जो जरूरी काम हो तो निकले। देखिए मुझे काम था जो मैं निकला, कुछ खरीदारी करी हमने, अब मैं घर जाऊंगा। अब मैं निकल नहीं रहा क्योंकि इतनी महामारी फैली है, इससे बचना है, बचाना है। मैं भी बचूंगा, दूसरे बचाऊंगा। अगर मास्क लगाएंगे नहीं भैया तो ये कीटाणु होता है, संक्रामक ये फैलेगा। और अगर हम लोग मास्क लगा रहेंगे तो उससे बचाव भी होगा। और गंदगी जो रोड पे लोग करते, खा रहे, पी रहे, थूक रहे हैं, उसको पान खा के लोग थूकते हैं, गंदगी करते हैं। मैं उनको निवेदन करता हूँ कि रोडों पर न थूकें, न गंदगी करें और मास्क लगाकर जरूरी काम हो तो निकलें। कोरोना से तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जहाँ तक है मार्केट में टहलते हैं, देखते हैं, करीबन 30% लोग ऐसे हैं कि जो बिना मास्क का टहल रहे हैं। तो बहुत डर लगता है। जी जी, कोरोना से तो डर लगता ही है। यूपी में हर हफ्ते शनिचर और इतवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लेकिन 2 दिनों के लॉकडाउन के बाद बाजारों और सड़कों पर जिस तरह का हुजूम दिखाई देता है, उससे अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि हफ्ते में 2 दिन लगने वाला लॉकडाउन का बाकी दिनों पर कोई असर नहीं कर रहा है। न ही 2 दिनों के लॉकडाउन से कोरोना मुतासरा मरीजों की तादाद में कोई कमी वाक़ई हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक़ा आमिर की रिपोर्ट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तालीमी सरगर्मियां शुरू करने और बैरूनी तलबा के लिए हॉस्टल खोले जाने के मुतालबे के साथ धरने पर बैठे तलबा के खिलाफ पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के सामने गुज़िश्ता 1 माह से जारी तलबा के एहतजाजी धरने को पुलिस ने ताकत के जरिए ख़त्म करा दिया। धरने की जगह पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस ने पहले तलबा से धरना ख़त्म करने को कहा, लेकिन तलबा ने पुलिस का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने धरना दे रहे तलबा के खिलाफ लाठीचार्ज किया। धरने में शामिल कई तलबा को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले जाया गया। गुज़िश्ता 1 महीने से धरने पर बैठे तलबा का कहना है कि कोरोना वायरस की आड़ में यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तमाम तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल कर रखी हैं। तलबा का कहना है कि जब रियासत भर में दाखिला इम्तहानात कराए जा सकते हैं तो यूनिवर्सिटी में तालीमी सरगर्मियां क्यों नहीं शुरू की जा सकती।
दिन हो गए अंदर कर्मी कंसन को, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि भारी तादाद में पुलिस बल को यहाँ पर इकट्ठा करके कहीं न कहीं आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम बता देना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को और साथ ही सरकार को भी, जो आप यह पुलिस के बल पर यहाँ पर छात्रों का शोषण कर रहे हैं, इस आंदोलन को खत्म करने की साजिश रचे हैं। हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को मानने वाले व्यक्ति हैं। इस आंदोलन को हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाती हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र हमारे हैं 35 दिन से अपनी मांगों को लेकर के यहाँ अनशन पर बैठे हैं। इनकी कुछ मांगें ऐसी हैं जो विश्वविद्यालय स्तर से सुलझाई जा सकती हैं, कुछ मांगें इनकी ऐसी हैं जो भारत सरकार कर सकती है। यहाँ के प्रॉक्टर भी आए, GSW आए, इनके यहाँ अधिकारी हमारे आए, मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस अधिकारी हैं। इन्होंने कहा कि भाई हम 2 सप्ताह के अंदर हमारी मांगें जो आप पूरा कर सकते हैं करिए, अगर आप नहीं करेंगे तो हम फिर से बैठेंगे। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम हथियार माना जा रहा है। खासकर अवामी मुकामात और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, लेकिन क्या लोग संजीदगी से इस गाइडलाइन पर अमल कर रहे हैं? हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने बटला हाउस का जायजा लिया। कोरोना वायरस की महामारी चल रही है। डॉक्टरों ने प्रिकॉशंस यानी तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत को ज़रूरी करार दिया है। लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा है, लेकिन लोग किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं या फिर वो मास्क लगा रहे हैं, इसी बात का जायज़ा लेने के लिए हम आए हैं बटला हाउस। हम इस इलाके में हैं और देखिए यहाँ पर हम पहुँचे हैं। देखिए आपने मास्क नहीं लगाया, क्यों? बस मास्क अभी तो थोड़ा दम घुट रहा था, थोड़ा सा हवा। क्या हुआ था, क्यों नहीं लगाया? मैच तो मेरे सामने है सर, बस अभी तो नीचे किया था। नीचे किया था। भाई तो आपने मास्क लगाया है, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अभी के सिचुएशन जैसा हाल है, अभी मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तो बहुत ज़रूरी है। अभी मोदी जी ने कहा था कि अलग अपनी तरह का अलग मास्क लगाइए, अभी आपने नहीं लगा रखा था लेकिन अभी लगा लिया। किस लिए है मास्क? लगाया हुआ है, लेकिन बात करने के लिए तो हटाना पड़ेगा ना, फ़ोन पे बात करने के लिए, कुछ मैसेज वगैरह देखने के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये महामारी ख़त्म नहीं हो जाती जब तक हमें अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। ये तो अपना सेल्फ खुद ख्याल रखेंगे तो अच्छा है। भाई मेरा भी यही मैसेज है कि सब अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। भाई साहब आपने मास्क नहीं लगाया है? हाँ, मास्क आपके पास है लेकिन आपने लगाया नहीं है, क्यों? भाई धूल मिट्टी आ रही है आंखों में। भाई साहब मास्क लगाना कितना ज़रूरी है? अभी है ज़रूरी। पता है क्यों लगाते हैं? कोरोना की वजह से लगाते हैं। कोरोना की वजह से। तो यहाँ पर हर तरह के लोग मिलेंगे आपको और सबकी अपनी अपनी बातें हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 90% लोगों से ज़्यादा के पास मास्क है, लेकिन 20% लोग ही मास्क ठीक तरीके से लगा रहे हैं, 80% लोग ठीक से मास्क नहीं लगा रहे हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश में उर्दू स्कूलों की खस्ताहाली और उर्दू स्कूलों में असातिज़ा की कमी को लेकर मुहिबान उर्दू ने सूबाई सतह पर तहरीक शुरू की है। तहरीक के साथ स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की कमी और उर्दू की किताबों की मुश्किलात को मंजराम पर लाना है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मुहिबान उर्दू कमेटी के अरकान CM शिवराज सिंह और वज़ीर तालीम से मुलाकात करके उर्दू के मसाइल को हल करने का मुतालबा करेंगे। बेंगलुरु तशद्दुद मामले की अदालती जांच होनी चाहिए। इस तशद्दुद के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर इलियास मोहम्मद ने बेंगलुरु में ये बात कही। इन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। SDPI ने कहा कि कांग्रेस के मुकामी लीडरों के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से ये तशद्दुद हुआ। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लीडर संपत राज, अरुण राज, कलीम पाशा के नाम सामने आ चुके हैं। इलियास मोहम्मद ने कहा कि इस तशद्दुद में SDPI को बली का बकरा बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी मालूम हो रहा है नवीन के पीछे जैसा इधर बहुत बड़ा एक फैसिस्ट ताकतें हैं, उसी तरह उस दिन का जो हादसे में कांग्रेस का भी रोल है। वहां के MLA अखंड श्रीनिवास मूर्ति उन्होंने खुद कहा है मेरा दुश्मन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग हैं वही लोगों का काम है बोलकर। संपत राज और अरुण कुमार क्लियरली साफ साफ बता रहे, संपत राज और अरुण कुमार का काम है। कलीम पाशा को इस्तेमाल किया है। कलीम पाशा इज नंबर 1 एक्यूज्ड। मुजम्मिल पाशा को नंबर 5 और 6 है। हम देखना है अभी।
17 साल के लंबे वक्फे के बाद राजस्थान मदरसा बोर्ड के एक्ट को अब कानूनी मंजूरी मिल गई है। असेंबली में मदरसा बोर्ड एक्ट को पास कर दिया गया। आपको बता दें कि 2003 में राजस्थान मदरसा बोर्ड का क़याम अमल में आया था। राजस्थान के मदरसों में 2 लाख के करीब तलबा पढ़ाई करते हैं, जहां 6000 से ज़ायद मदरसा पैरा टीचर्स तालीम देते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बलिया में सहाफ़ी के कत्ल मामले को लेकर अलीगढ़ की सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदगान ने आज कमिश्नर अलीगढ़ से मुलाकात करके एक अर्दाश्त गवर्नर उत्तर प्रदेश के नाम सुपुर्द की, जिसमें सहाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ कानून बनाए जाने का मुतालबा किया गया। पत्रकार कल्याण समिति के ज़रिए एहतमाम दिए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं वो नज़्म व नस्क़ की सूरत हाल बयान करने के लिए काफ़ी है। हुकूमत इस जानिब संजीदगी से गौर फ़िक्र करना चाहिए। हम लोग सभी पत्रकार, अलीगढ़ के पत्रकार कल्याण समिति जो संस्था है रजिस्टर्ड, उसके बैनर तले सभी पत्रकार संगठनों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कमिश्नर अलीगढ़ के यहाँ पर। और हमने एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय को थ्रू कमिश्नर के दिया है। हमने ये मांग की है कि जिस तरह से बलिया में एक पत्रकार की हत्या हुई है, उसके जो आरोपी हैं उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जो उसके परिवार के लोग हैं उनको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जिस तरह से पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, उसमें सरकार की तरफ से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और पत्रकार सुरक्षा कानून भी बनना चाहिए। अलीगढ़ में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पत्रकारों को उत्पीड़न किया गया है, उसमें भी संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह और अलीगढ़ में रहे सीएमएस डॉक्टर वी.के. गुप्ता के दरमियान हुई टेलीफोनिक ऑडियो इन दिनों वायरल हो रही है, जिसमें डीएम के जरिए सीएमएस से बदकलामी करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने मज़कूरा मामले को संजीदगी से लेते हुए वज़ारत सेहत को ख़त लिखकर इस मामले में कार्रवाई करने का मुतालबा किया। साथ ही आरडीए के सदर डॉक्टर हमजा मलिक ने कहा है कि वज़ीर आला उत्तर प्रदेश को भी डीएम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टर हमजा मलिक, प्रेसिडेंट रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जो एक वीडियो ऑडियो जो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें जो है डीएम साहब एक सीएमएस को जो है गाली गलौज करते हुए दिख रहे हैं, उनको धमकियां देते नज़र आ रहे हैं, अपने पावर का रूप दिखाते हुए दिख रहे हैं। आरडीए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एक सीनियर जो है कोरोना योद्धा के साथ, एक सीनियर डॉक्टर के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी। इसकी जो है जितनी भी कड़ी निंदा की जाए कम है। आरडीए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से मांग करती है कि इसकी निष्पक्ष जांच करते हुए जो डीएम साहब गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बात उनके साथ कर रहे हैं, उनको सज़ा देने की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीई के तलबा ने आज बाब सैयद पर पहुंचकर एक मेमोरेंडम यूनिवर्सिटी इंतजामिया के नाम प्रॉक्टर टीम को पेश किया, जिसमें सेमेस्टर फीस को कम किए जाने का मुतालबा किया गया। तलबा का कहना है कि कोरोना के इस दौर में जब मुआशी बहरान है, ऐसे में तलबा के सरपरस्त इतना बोझ उठाने की पोजीशन में नहीं है। इस पर इंतजामिया को असर-ए-नौ गौर करना चाहिए। औरंगाबाद में वाक़ आशूर खाना अबू तुराब का शुमार शहर के कदीम तरीन आशूर खानों में होता है। यहाँ 100 साल से ज़्यादा अरसे से मजालिस अज़ा का एहतमाम किया जाता है। आशूर खाना अबू तुराब में कदीम तरीन हथियारों की नुमाइश भी की जाती है। इस आशूर खाने में सैकड़ों की तादाद में लोग मजलिस में शिरकत करते थे, लेकिन कोरोना वबा के साए में इस आशूर खाने में मजलिस अज़ा का एहतमाम तो हो रहा है, लेकिन बराए नाम चंद लोग इसमें शिरकत करते हैं, नवासा रसूल की शहादत को याद करते हैं और मजलिस ख़त्म हो जाती है। आशूर खाने के ज़िम्मेदारों का कहना है कि हुकूमत की गाइडलाइन की वजह से इस मरतबा एहतियात से काम लिया जा रहा है। उर्दू अदब के तख्लीक़ात के ज़रिए उर्दू ज़बान व अदब के खिदमात अंजाम देने वाले नौजवान को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के मकसद से बैनुल-अक़वामी नौजवान उर्दू स्कॉलर्स अंजाम का क़याम अमल में आया है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आज पहले उर्दू वेबनार का इनेकाद मेरठ यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू की जानिब से किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जूम के ज़रिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के नौजवान उर्दू स्कॉलर्स ने वेबनार में शिरकत की और उन्वान के हवाले से मकाले पेश किए। स्कॉलर्स अंजुमन की तश्कील के बाद ये पहला इफ्तिताही प्रोग्राम आज मुनक़िद हुआ। हमारी कोशिश ये है कि आज उर्दू के नौजवानों को एक आलमी सतह का प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए और उन नौजवानों को एक बार फिर से बेदार करने की ज़रूरत है
ये नौजवान ही तो हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ तहरीकें और मुख्तलिफ़ इनकलाबात बर्पा किए। अगर इनको बहुत बेहतर तौर पर तराश खराश के इनके अंदर वो जोश वो जुनून पैदा कर दिया जाए तो न सिर्फ उर्दू का भला होगा बल्कि इन नौजवानों को भी, इन नौजवानों से जो माशरे में तब्दीली आएगी वो बहुत खुशाइंद होगी। इसी के साथ कोशिश हमारी ये है कि तमाम सूबों में ये तंजीम बन जाए और बनने के बाद फिर वहाँ जो नौजवान हैं उनको ऐसे प्लेटफॉर्म अता किए जाएं, उनके रोज़गार के मसाइल हल किए जाएं। तो रोज़गार के मसाइल के लिए भी हम एक फार्मूला बना रहे हैं। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। इन अशार के खालिक मशहूर शायर अशोक भगत उर्फ अशोक साहिल का तवील अलालत के बाद मेरठ के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। अशोक साहिल मुशायरों की जान समझे जाते थे। मुशायरों में अपने कलाम के ज़रिए अशोक साहिल ने लंबे वक्त तक सामीन को महसूस किया और ख़ास मुकाम हासिल किया था। अशोक साहिल का ताल्लुक यूपी के मुजफ्फरनगर से था, लेकिन अशोक साहिल ने अपनी ज़िंदगी का लंबा अरसा मेरठ में गुजारा। 3 बरस पहले अलिया के इंतकाल के बाद से अशोक साहिल की भी तबीयत ख़राब रहने लगी थी और वो इतना टूट गए थे कि मुशायरों में जाना भी बंद कर दिया था। अशोक साहिल के साथ मुशायरों में शिरकत करने वाले मशहूर शायर पॉपुलर मेरठी ने अशोक साहिल के गुजरे लम्हात को याद करते हुए अशोक साहिल के इंतकाल को शायरी में गैर मुस्लिम शोरा की खिदमत के लिए बड़ा नुकसान करार दिया है। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। ये अशार अशोक साहिल के हैं। मुझे मेरे एक दोस्त ने सुबह फ़ोन किया, उसने बताया कि अब हमारे बीच अशोक साहिल नहीं रहे। हमेशा से ही उर्दू शौरा में हमेशा से ही गैर मुस्लिम शौरा का एक अहम किरदार रहा है, चाहे इसमें चकबस्त हो, जगन्नाथ आज़ाद हो या अशोक साहिल तक एक कहकशां एक अंजुमन रही है और उन्होंने अपनी शायरी से साबित किया है कि उर्दू किसी की मीरास या जागीर। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के लिए मरकज़ की कमज़ोर पॉलिसी को जिम्मेदार बताते हुए SIO ने बंगाल में 10 रोज़ा तालीमी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। कोलकाता में SIO यानी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में SIO के सेक्रेटरी नियाज़ुद्दीन ने कहा कि कोरोना बहरान के 22 तालीमी इदारे बंद हैं और बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। ताहम मरकज़ी हुकूमत नई तालीमी पॉलिसी को नाफिज कर रही है। SIO ने जल्द ही रियासत के मुर्शिदाबाद के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस की तरक्की के लिए भी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। इसको पूरा जो ये जो इसका जो डिस्कशन का तरीका, इसका जो डिबेट का तरीका, ये टोटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया। मेन जो डिमांड है कि अभी ये NEP 2020 जो आया है उसको फिर से रिवाइज किया जाए, इसको रिथिंक किया जाए। उसके साथ साथ ये मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी का जो इशू बहुत दिन से SIO मूवमेंट कर रहा है, ये अभी तक वहाँ पे मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी नहीं हुआ। वो यूनिवर्सिटी जितना जल्द वहाँ पे उसको स्टैब्लिश किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो मिल्ली आलामीन कॉलेज है कोलकाता में, इसका माइनॉरिटी स्टेटस को उठा लिया गया है, उसको जितना जल्द हो सके उसको वापस किया जाए। उसका कर्नाटक के रायचूर जिले के माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर शेख अली ने बताया कि महकमा अक़लियती बहबूद के तहत मौलाना आज़ाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल और मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल में दाखिले जारी हैं। शेख अली ने बताया कि हर स्कूल में तकरीबन 60 सीटें मौजूद हैं, जिनमें से अक़लियती तलबा के लिए 45 सीट अलॉट की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के मुताबिक मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल में तलबा का क़याम व ताम मुफ्त रहेगा और किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह की भी सहूलत रहेगी। मुंबई क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में इस्तेमाल शुदा सर्जिकल ग्लव्स की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। कालाबाजारी के इस कारोबार के तार औरंगाबाद से भी जुड़े हैं। पुलिस की कार्रवाई में ये इंकशाफ हुआ। लोकल क्राइम ब्रांच ने मुंबई पुलिस के ताउन से MIDC में छापा मारकर 19 टन का माल बरामद किया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में एक मुलजिम को पकड़ा गया जिसका ताल्लुक मालेगांव से बताया जा रहा है। पुलिस का इल्जाम है कि ये सर्जिकल ग्लव्स दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाए जा रहे थे। इस मामले की मजीद जाँच जारी है। अमरावती के 3 मुस्लिम कब्रिस्तान को शहर से जोड़ने वाला अहम रास्ता बदहाली का शिकार है। रास्ते में जगह जगह गड्ढे होने से ये समझ पाना मुश्किल हो गया है कि रास्ते में गड्ढे हैं या गड्ढों में रास्ता। रास्ते की बदहाली से मुकामी मुसलमानों में अवामी नुमाइंदों के खिलाफ बरहमी देखी जा रही है। अलीम नगर से लाल खड़ी की जानिब जाने वाले इस रास्ते पर 3 मुस्लिम कब्रिस्तान वाक़ हैं। ताहम सड़क की बदहाली के सबब मैयत को ले जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के सबब गड्ढों में पानी भर जाने से आए दिन हो रहे हादसों ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुहाल कर दिया है।
कोरोना के मौजूदा हालात में लोगों को माशी मंदी के हालात का सामना करना पड़ा। ऐसे में लाइट बिलों की अदायगी में रियायत देकर लोगों की मुश्किलें कम करने का मुतालबा MIM की जानिब से किया जा रहा है। मजलिस के मुकामी जिम्मेदारान के एक वफद ने नांदेड़ में जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में कहा गया है कि मौजूदा हालात में लोग बेरोजगारी के हालात का सामना कर रहे हैं। बहुत से लोग इस काबिल नहीं है कि वो बिजली के बिल को अदा कर सके। ऐसे में इन्हें रियायत देना जरूरी हो गया है। जालना के अंबर तहसील में MNS के कारकुनों ने महावितरण ऑफिस में पहुंचकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। MNS के कारकुनों का इल्जाम है कि वो लॉकडाउन के दौरान बिजली बिलों की माफी के लिए मुहैया वितरण ऑफिस पहुंचे थे, जहां बातचीत के दौरान मुतालिका ऑफिसर ने टाल मटोल का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से MNS कारकुनों ने बरहम होकर फर्नीचर को तोड़ा और कुर्सियां उठाकर फेंक डाली। MNS कारकुनों ने किसानों के बिजली बिल माफ करने का मुतालबा किया था। इस मामले में अंबर पुलिस स्टेशन में MNS कारकुनों के खिलाफ दफा 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ताम किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे ने थाने शहर का दौरा कर कई एम्बुलेंस व अस्पताल का इफ्तिताह किया और मुंबई के मज़ाफ़ात के सभी कॉरपोरेशनों का जायजा लेने के बाद मुंबई से मुत्तसिल मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा की सताइश की और कहा कि मुंब्रा व कलुआ में 1100 बेड का कोविड केयर अस्पताल बनाया जा रहा है, जहां जिला भर के मरीजों का इलाज होगा। इन्होंने यहाँ के शहरियों की भी तारीफ करते हुए कहा कि आपने जिन औकात में सब्र व तहम्मुल से काम लिया और गाइडलाइन की तामील की, वो काबिल सताइश है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com।